सपनों को साकार करने से पहले आपको सपने देखने होंगे, इसलिए बड़े सपने देखिए, कुछ बड़ा सोचिए और उनको साकार करने के लिए तन मन से जुट जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 9th सत्र 2022-23 पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, अंक विभाजन यानी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी और पेपर फॉर्मेट यानी फाइनल एग्ज़ाम का पेपर कैसा होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फाइनल एग्ज़ाम का पेपर 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 49 वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शन भी दिए जाएंगे। इस तरह से फाइनल एग्जाम का पेपर 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न होगा वह अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित होगा। प्रश्न 1 के आ में एक अपठित गद्यांश आएगा लगभग 250 शब्दों का, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 के बा में 2 अपठित काव्यांश यानी पद्यांश होंगे, जिनमें से कोई एक आपको हल करना होगा और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। इस तरह से अपठित गद्यांश और पद्यांश 5+5 10 मार्क्स का हुआ। प्रश्न संख्या 2 व्याकरण के विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे इसमें, और प्रश्न संख्या 2 के 1 में उपसर्ग, प्रत्यय, समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, हल करने होंगे। उसी तरह से समास से रिलेटेड एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे। इसी तरह से दूसरे प्रश्न संख्या दूसरे का जो दूसरा प्रश्न होगा वह अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित प्रश्नों से संबंधित होंगे। इसमें वाक्य से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न, वह अलंकार से संबंधित होगा। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक इत्यादि से रिलेटेड एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे एमसीक्यू टाइप, जिनमें से 5 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस तरह से व्याकरण के जो टॉपिक हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, वाक्य, अलंकार, इनसे रिलेटेड टोटल 20 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 16 प्रश्न करने हैं निर्देशानुसार, जैसा बताया गया है। यानी अलंकार से रिलेटेड एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे और 5 में से आपको 4 करने हैं। ऐसे ही वाक्य से रिलेटेड 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से 4 करने हैं। उसी तरह से उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 4 करने होंगे। उसी तरह से समास से रिलेटेड भी 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे। तो इस तरह से टोटल मार्क्स हुए व्याकरण के 16 मार्क्स हुए, 16 अंक। इस प्रश्न पत्र का जो तीसरा प्रश्न होगा वह है पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 पर आधारित होगा, और इसका तीसरे प्रश्न के का जो पहला प्रश्न होगा वह है क्षितिज भाग 1 के गद्य पाठों से कोई एक गद्यांश आएगा, यानी गद्य खंड से कोई एक गद्यांश आएगा गद्य पाठों से रिलेटेड, और उस गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। इसका अगला प्रश्न यानी तीसरे के का जो दूसरा प्रश्न है वह है गद्य पाठों से संबंधित कोई 2 प्रश्न होंगे एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के, यानी जो गद्य खंड के क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के जो पाठ हैं, गद्य पाठ हैं, उनसे रिलेटेड 2 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के। अगला जो प्रश्न होगा तीसरे का बा, प्रश्न पत्र के तीसरे का जो बा और बा का जो पहला प्रश्न होगा वह है क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से, यानी काव्यखंड से जो कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, उन कविताओं पर आधारित किसी एक कविता में से कोई एक काव्यांश यानी पद्यांश आएगा, पठित पद्यांश, और उस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसी का अगला ब का जो दूसरा प्रश्न होगा वो गद्य पाठों की तरह ही पद्य पाठों से यानी कविताओं से रिलेटेड 2 एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद शुरू होगा आपका वर्णनात्मक प्रश्न यानी खंड ब। खंड ब में सभी प्रश्न कैसे होंगे, वर्णनात्मक होंगे, लिखित होंगे। और खंड ब का जो पहला प्रश्न होगा, पहले का अ, वह है छिदित से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी क्षितिज भाग 1 के गद्य पाठों से रिलेटेड होगा, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 में से आपको 3 प्रश्न करने होंगे। लगभग 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना होगा और यह प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। यानी गद्य पाठों से रिलेटेड खंड ब में गद्य पाठों से रिलेटेड 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 प्रश्न करने हैं। यानी कुल अंक 6 हुए। गद्य पाठों से रिलेटेड 6 अंक के 3 प्रश्न करने होंगे, 2-2 अंक वाले। इसका जो ब, इस प्रश्न पत्र का खंड ब के का जो अगला प्रश्न होगा, प्रश्न 1 के ब का जो प्रश्न होगा वह है आपके क्षितिज से निर्धारित कविताओं यानी गद्य पाठों की तरह कविताओं से रिलेटेड 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना होगा। और यह प्रश्न भी गद्य पाठों से रिलेटेड प्रश्नों की तरह 2-2 अंक के होंगे। यानी 6 अंक के प्रश्न पत्र के खंड ब में 6 अंक के प्रश्न कविताओं से रिलेटेड होंगे और 6 अंक के प्रश्न गद्य पाठों से रिलेटेड होंगे, 2-2 अंक के। प्रश्न संख्या स, पहले का जो स है वह पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से रिलेटेड प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न होंगे, 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे आपको, जो कि 4-4 अंक के होंगे। यानी कृतिका भाग 1 से 3 प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना होगा और 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि 4-4 अंक के होंगे। यानी कृतिका से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न पत्र का यानी खंड ब का जो अगला प्रश्न होगा वो लेखन से संबंधित होगा। और प्रश्न संख्या 2 का जो क होगा, इसमें अनुच्छेद लेखन से रिलेटेड होगा। कोई 3 टॉपिक दिए होंगे, 3 में से किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर आपको अच्छे से अनुच्छेद लिखना होगा, जो कि 6 मार्क्स का होगा। यानी इस बार सीबीएसई ने अनुच्छेद लेखन कितने मार्क्स का कर दिया है, 6 मार्क्स का कर दिया है। इसलिए उचित फॉर्मेट में लिखें और अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब मेरे चैनल पर, एजुकेशन टू ऑल चैनल पर। प्रश्न संख्या 2 का जो ख होगा वह औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों से संबंधित पत्र लेखन से होगा, लेटर राइटिंग से होगा। और यह पत्र लेखन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो उचित फॉर्मेट में लिखें। पत्र लेखन से रिलेटेड भी चैनल पर वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का जो प्रश्न संख्या ग जो होगा वह है लघु कथा लेखन अथवा ईमेल लेखन से रिलेटेड होगा। यानी आप लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी या ईमेल में से कोई एक करना होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। यानी या तो आपको लघु कथा लिखनी होगी और इसके अथवा में ईमेल लेखन है, तो यानी ईमेल और लघु कथा में से कोई भी आप एक प्रश्न करेंगे, जो कि 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न पत्र का वह है दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन यानी संवाद लिखना होगा किसी टॉपिक पर, या फिर सूचना लेखन। यानी घ में 2 प्रश्न होंगे, संवाद लेखन या सूचना लेखन। या तो आपको आप संवाद लेखन कीजिए या फिर सूचना लेखन। यानी संवाद और सूचना लेखन में से कोई एक करना होगा आपको, जो कि 4 मार्क्स का होगा, 4 अंक का होगा। इस तरह से कुल मार्क्स हुए 80, यानी पेपर आपका 80 मार्क्स का हुआ। इसके अलावा जो आंतरिक मूल्यांकन है यानी विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन, 20 मार्क्स का विद्यालय स्तर पर आपके विषय अध्यापक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें सामयिक आकलन के 5 मार्क्स का सामयिक आकलन, बहुविध आकलन 5 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, श्रवण यानी लिसनिंग टेस्ट और वाचन यानी स्पीकिंग टेस्ट 5 मार्क्स का। इस तरह से 20 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन, जो कि विद्यालय स्तर पर आपके विषय अध्यापक द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन। इस तरह से
कुल मार्क्स हुए, टोटल मार्क्स हुए 100। दोस्तों सीबीएसई के द्वारा सत्र 2022-23 के लिए इन टॉपिक को, इन पाठों को हटा दिया गया है। क्षितिज भाग 1 से कविताओं से चंद्रगहना से लौटती हुई कविता को हटा दिया है, और यमराज की दिशा, इन 2 कविताओं से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस सेशन के लिए इन दोनों पाठों को हटा दिया है। गद्य खंड से, क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और एक कुत्ता और एक मैना, इन 2 पाठों को गद्य खंड से हटा दिया गया है। कृतिका भाग 1 से माटी वाली कहानी और किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये 2 पाठ कृतिका से हटा दिए गए हैं। यानी इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।